आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें बीपीएससी टीआरई 3 का आज लास्ट दिन है और अभी तक जो वीडियो बनाया जा रहा है, जो साइबर कैफे से पूछकर मैं जो डाटा इकट्ठा किया हूं उसके अनुसार 5 से 5.5 लाख तक आवेदन हो चुका है। 5,20,000 प्लस अभी भी समय है, 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। आगे क्या होगा इसको किसी को मालूम नहीं है, किस तरीका से आवेदन डेट बढ़ सकता है या क्या हो सकता है। अभी तक जो आपका है आज ही लास्ट डेट है, यानी 26 तारीख को। यदि टोटल वैकेंसी की बात कीजिएगा तो 87,774 पोस्ट है। सभी पर एनालिसिस करेंगे। मेरे साथ एसडीएम राहुल सर है। कितना हो सकता है, कहां पे क्या आपका कंडीशन है, किस तरीका से एक विद्यार्थी पर, एक सीट पर कितना विद्यार्थी फाइट करेंगे, क्या आपका रणनीति होना चाहिए, क्योंकि मात्र 10 दिन समय है। सर आपका स्वागत है एग्जाम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अटेम्प्ट वाला कंफ्यूजन भी इनसे दूर करेंगे। सर सबसे पहले चर्चा करेंगे अटेम्प्ट काउंटिंग। विद्यार्थी बहुत समस्या में है कि 3 अटेम्प्ट हम एक बार दे दिए तो खत्म हो गया, टोटल अटेम्प्ट क्या होगा, किस तरीका। नहीं देखिए, सबसे पहले अटेम्प्ट समझ लीजिए, फॉर्म भरने से अटेम्प्ट नहीं काउंट होगा। हाँ। वहां पे बायोमेट्रिक होगा, बायोमेट्रिक से अटेम्प्ट काउंट होगा। उसके बाद दूसरी बात समझ लीजिए कि 1 से 5वीं के लिए अलग अटेम्प्ट होगा, 6ठी 8वीं के लिए अलग अटेम्प्ट होगा। तो वो एक साथ क्लब नहीं करना है। मतलब अगर कोई चाहे तो वो 9 अटेम्प्ट 12 अटेम्प्ट भी दे सकता है, लेकिन उस 1 से 5वीं में आपको मात्र 3 अटेम्प्ट मिलेंगे। वो अभी है, बढ़ सकता है कि नहीं? वो नीतिगत मामला है, सरकार का मामला है, लेकिन देखिए दबाव है तो हो सकता है संभावना बढ़ जाए, लेकिन अभी 3 ही अटेम्प्ट मान के चलिए। मतलब सबके अलग अलग 3 अटेम्प्ट, सबके अलग अलग 3 अटेम्प्ट हैं। सर जिस तरीका से देखा जाए 87,774 पद है, 5-5.5 लाख के आसपास मान के चलते हैं। चूंकि रात है, समय है, बहुत कम आवेदन हो रहा है, फिर भी मान लिया जाए 5.5 लाख या 5 लाख ही आवेदन है। टोटल बात करेंगे तो 1 पर 6 विद्यार्थी आ रहे हैं टोटल ओवरऑल। लेकिन अलग अलग बात करेंगे, सबको जोड़ेंगे तो कहीं 19,000 पद है, 28,000 पद है, 22,000 पद है, इस टाइप से पद है। सबसे कम मतलब अगर देखा जाए फाइट कहां पे है? सबसे कम जो है आपको आराम से होने वाला है 11वीं 12वीं में है। बिल्कुल 1.5 और 2 का रेशियो है। मतलब हर 2 में से या 1.5 में से एक बच्चा सेलेक्ट होगा और 1 से 5वीं में सबसे ज्यादा फाइट है। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ, एक कहानी मैं अक्सर सुनाता हूँ, जिससे मैं भी बहुत प्रेरित हुआ था। कछुआ और खरगोश की कहानी है। जब खरगोश ने कछुआ को रेस लगाने के लिए बोला तो कछुआ को पता था कि वो इतना धीरे चलता है कि किसी जन्म में खरगोश को नहीं हरा सकता, लेकिन उसने हिम्मत किया। एक बार आप भी हिम्मत कीजिए, बहुत अच्छा मौका है। अटेम्प्ट बचा के क्या कीजिएगा, अगले साल हो सकता है कुछ और क्राइटेरिया आ जाए, कुछ और चीजें आ जाए, आपकी पढ़ाई और हो जाए। आपको लगता है कि थोड़ी बहुत ही पढ़ाई है आपकी, तो आप अटेम्प्ट जरूर दीजिए, पूरे मन से दीजिए। अभी भी समय है, पूरा अच्छे से रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। सफिशिएंट समय है कि आप अपने किस्मत को बदल सकते हैं इसी बार। सर इस बार अपेयरिंग वाले को मौका नहीं दिया गया। स्टेट वाले लगातार प्रयास किए, बेचारे कहां तक नहीं गए। आप सोशल साइट पर भी देखे होइएगा, पेपर में भी देखे, एक बेटी जाती हैं और वो मंत्री साहब के आगे आती है, मुख्यमंत्री बहुत मतलब निवेदन किए, लेकिन वो सरकार उस पर कुछ अमल नहीं की। अभी तक का जो कंडीशन है सर, इस बार इतना कम आवेदन है अगर देखा जाए सबसे, टीआरई 1 टीआरई 2 से, क्या आगे 4th के लिए उन लोगों को तो मौका मिलेगा? सबके लिए उन लोगों को मौका मिलेगा। टीआरई 4 में कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। टीआरई 3 में बच्चे कंफ्यूजन में थे कि अटेम्प्ट कैसे काउंट होगा, तो कुछ लोगों ने डर के मारे फॉर्म भरा भी नहीं है, जबकि फॉर्म भरने से अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है। और कुछ लोग थे कि तैयारी अच्छी नहीं है, तैयारी अच्छी होगी तब देंगे। तो मैं खुद कहना चाहता हूँ, जब मैं अपनी पीटी देने गया था बीपीएससी का, तो मुझे लग रहा था मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, मैं अगला अटेम्प्ट दूंगा, जबकि अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है। लेकिन तब भी क्योंकि मुझे बेंगलोर से आना था, बहुत ज्यादा हवाई जहाज का किराया लग रहा था, और देखिए सिलेक्शन हो गया। अगर उस दिन मैंने डिसीजन नहीं लिया होता कि अटेम्प्ट नहीं दूं, हो सकता है कि अगले बार कुछ और सिचुएशन होता, मेरी पढ़ाई कम हो जाती। इसीलिए अगर आपको थोड़ी बहुत भी तैयारी है तो अटेम्प्ट दीजिए। अटेम्प्ट बचा के, कुछ खजाना नहीं है वो, कोशिश कीजिए अपनी मेहनत को, अपना जो आपने मेहनत किया है पिछले 6 महीने साल भर में, वो जरूर रंग लाएगी। सर 6 to 8 में सबसे अधिक कंपटीशन बताया जा रहा है, जिस तरीका से इससे पहले देखा जाए। लास्ट जो 23 तारीख का तिथि था, थोड़ा सा विस्तार हुआ उसके बाद। सर अभी जो विद्यार्थी है 10 दिन समय बच रहा है, इसमें नया कुछ पढ़ना चाहिए या केवल रिवीजन करना चाहिए? रिवीजन में किन किन बातों को ध्यान देना चाहिए, सर क्या सुझाव? देखिए, नया कुछ नहीं पढ़िए, जो आपने पढ़ा हुआ है उसको मजबूत कीजिए, क्योंकि वही सवाल, देखिए सवाल बहुत कठिन नहीं आएगा। जो टीआरई 1 टीआरई 2 में थोड़ा सा कठिन आया था, जो मुझे लग रहा है कि टीआरई 2 के लेवल के आसपास का ही सवाल आएगा। तो सबको पैटर्न पता है, क्वेश्चन पता है। मैंने तरीका भी बताया था कि टीआरई 1 टीआरई 2 का जो टॉपिक है, वहीं से टीआरई 3 का भी सवाल लगभग वहीं से आने वाले हैं। टॉपिक सेम रहेंगे, क्वेश्चन बदल जाएंगे। टॉपिक सेम रहेंगे, क्वेश्चन बदल जाएंगे। हो सकता है कि 90% रहे, 10% नया टॉपिक आए, लेकिन 90% टॉपिक वही रहेगा। तो अब आखिरी समय में रिवीजन कीजिए। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री में उसका रिवीजन कोर्स करवा रहा हूँ। एसडीएम राहुल सिन्हा मेरा चैनल हुआ, आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। फ्री में जो कोर्स चल रहा है, वहां पे सारे रिवीजन चल रहा है। जो संभावित क्वेश्चन की लिस्ट बनाया गया था,
उसको रिवाइज करवा रहे हैं, आप उसको भी देख लीजिएगा, उसको भी नोट कर लीजिएगा, तब भी सफिशिएंट है। सर समस्या ये है, अब 10 दिन समय है, बच्चे क्या करते हैं, ग्रुप वगैरह में तैयारी करते हैं या कोई अपने अगल बगल जो तैयारी करते हैं उनसे कहते हैं कि मेरा टेस्ट में इतना स्कोर आ रहा है, मेरा 90 आ रहा है, मेरा 95 आ रहा है, किसी का देखा जाता है तो 100 वाला आ रहा है। बच्चे वहां कंफ्यूज कर जाते हैं। कभी कभी ये भी देखा जाता है जिसका 100 आता है उसका रिजल्ट नहीं होता है, लेकिन जिसका कम अंक भी आता है उसका भी रिजल्ट हो जाता है। सर इन सारे चीज से अभी बचना पड़ेगा। देखिए, कुछ कुछ इंस्टीट्यूट में ऐसे नाम नहीं लेना चाहूंगा, जी। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट ने यूपीएससी का क्वेश्चन डाल दिया, जी तो वो आपको, आपकी जो एग्जाम है आप उसको देखेंगे ना। जी टीचर का एग्जाम कभी भी यूपीएससी लेवल का नहीं हो सकता, बीपीएससी लेवल का नहीं हो सकता। तो आप उतना टफ क्वेश्चन डालेंगे तो आपके टेस्ट सीरीज में नंबर कम आएंगे, आप हतोत्साहित होंगे। जी। आप अपनी तैयारी पे भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, देखिए सफलता जरूर मिलेगी। सर कितना घंटा समय अब जो है 10 दिन समय बचा हुआ है, कितना भर्ती परीक्षा में हजारों छात्र हुए सफल। अब आपकी बारी है, आज ही तैयारी शुरू करें द ऑफिसर सेकंड के साथ। हमारे पास सभी बैचेज उपलब्ध हैं, 1 to 5 पीआरटी के एक्सक्लूसिव बैचेज उपलब्ध हैं, लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, उसके अंदर में 6 to 8 के सभी बैचेज जीएस के साथ विषय भी उपलब्ध है, थ्योरी क्लास के रूप में 9 10 में भी जीएस प्लस सभी विषय अलग-अलग उपलब्ध हैं और 11 12 के भी जीएस प्लस सभी विषय हमारे पास उपलब्ध है और बैच की फीस है मात्र 999 रुपए, ऑफर प्राइस चल रहा है मात्र 999 रुपए में। डाउनलोड कीजिए ऑफिसर एकेडमी ऐप और जुड़िए अभी हमारे साथ। परसेंटेज समय हो या अगर 10 घंटा कोई पढ़ रहा है, कोई 8 घंटा पढ़ रहा है, कोई 12 घंटा पढ़ रहा है, रिवीजन में कितना डालें, कितना अपने नया पढ़ने में डालें, कितना सेट प्रैक्टिस पर डालें, 3 भाग में यदि समय को बांटते हैं तो। देखिए 500 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कीजिए, नया कुछ नहीं पढ़िए, और जो 500 क्वेश्चन में जो टॉपिक नहीं बन रहा है, जो क्वेश्चन नहीं बना, उसी को जाके फिर से रिवाइज कीजिए, उसका एक छोटा सा नोट करते जाइए कि ये क्वेश्चन नहीं बना, क्यों नहीं बना, 2-3 लाइन में उसको डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए, वो आपका फाइनल एग्जाम वाले दिन ले जाने के लिए एक नोट्स हो जाएगा। नया कुछ नहीं पढ़िए, डेली का जो मैंने बताया 500 क्वेश्चन करके ही सोना है, नहीं तो आज रात को नहीं सोना है। सर लास्ट प्रश्न ये है आपसे, इसके बाद प्रश्न नहीं होंगे, जो विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा आप क्या जानना चाहते हैं, उसके बाद फिर इंटरव्यू में शामिल करेंगे। सर जो विद्यार्थी हैं एग्जाम देने जाते हैं, डर जाते हैं, एग्जाम का प्रेशर थोड़ा सा हावी हो जाता है, जब एग्जाम नजदीक आता है विद्यार्थी का प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, प्रेशर झेल नहीं पाते हैं, उनको क्या कहिएगा, उनको अभी क्या करना चाहिए? अभी केवल रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं, क्या उनको तैयारी के बारे में सोचना चाहिए या जो पॉजिटिव चीज है उस पर ध्यान देना? देखिए अभी बिल्कुल घबराइए नहीं, मैंने अपना उदाहरण दिया कि जिस दिन पीटी का एग्जाम था 1 हफ्ते पहले आया था और बैंगलोर से आना जाना मुझे बहुत महंगा पड़ रहा था, लगभग 25-30 हजार का खर्चा बैठ रहा था, आना जाना, 2 आदमी थे हम लोग। तो मैंने सोचा था कि एग्जाम ड्रॉप कर दूं, मेरी तैयारी अच्छी नहीं है, लेकिन उसी एग्जाम में सिलेक्शन हुआ, पीटी में हुआ, मेंस में हुआ, इंटरव्यू में हुआ। तो अपने आप पे भरोसा रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपका दिमाग है, सब कुछ जीत यहीं से हासिल करना है आपको। इसको बस कमांड दीजिए कि मुझे इस बार टीचर बनना है तो बनना है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी परिस्थिति हो, आपको टीचर बनना है तो बनना है। बस वो कमांड दे दीजिए इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को, देखिए कैसे पूरा होता है सपना। अभी तक जो विद्यार्थी कहीं भी सेट प्रैक्टिस किए हैं, चाहे वो बुक से किए हो या किसी के संस्थान में किए हो या अपने ग्रुप में किए हो, उसमें भी बहुत सारा प्रश्न उनको डाउट हुआ होगा, फंस गया होगा, कहीं ना कहीं उस पर स्टार लगाए होंगे या गोला किए होंगे या कहीं नोट किए होंगे। क्या अब उसको केवल डेली रिवीजन कर लेना चाहिए और एग्जाम की तैयारी फाइनल माना जाए? देखिए अब बस डेली रिवीजन कीजिए, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसके लिए मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है अपना, बीपीएससी टीआरई करके, आप वहां क्वेश्चन को पोस्ट कीजिए, मैं या कोई और टीचर जो भी है, कई टीचर जुड़े हुए हैं, वो लोग उसका जवाब भी दे रहे हैं। आप फोन पे बात करना चाहते हैं, मैसेज कीजिए, अगर आपका प्रॉब्लम जेन्युइन होगा तो मैं खुद बात करूंगा। हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं बस आपको रिजल्ट के लिए कि आप सेलेक्ट होइए, आप बस हौसला रखिए, इस पर जरूर टीचर बनेंगे। आपसे बता दें जो भी एग्जाम टूर पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। कल सुबह जिस तरीका से सभी का 1 to 5 का अलग, 9 10th का अलग, 11 12th का अलग और 6 to 8 का अलग अलग एनालिसिस करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीका का। तो कल सुबह आप लोग जरूर जुड़िएगा। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो फिर से मैं बोल रहा हूं जरूर सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।